everyone, it's me Guni and you guys are watching my Learning for Life. Well, today it is the part 2 of chapter Chemical Bonding class 10 ICSE Chemistry. Right? So, इसकी ये पहली वीडियो नहीं है, पहली वीडियो मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी अपलोड ऑन द चैनल. अगर आपने नहीं देखी तो गो वॉच नाउ बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज उसमें इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की है. हमने डिस्कस किया है अबाउट द आयनिक बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, एवरीथिंग. देन आयनिक बॉन्ड पे हम थे, जिसमें मैंने दो ट्रिक्स बताई थी आपको टू रिमेंबर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज OIL एंड RIG. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट? सो वैसे ही हमने लास्ट वीडियो में एक और फॉर्मेशन भी की थी, दैट वाज NaCl. ये हमारी हो चुकी है. 3 तरह के कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड के हमारे सिलेबस में है, दैट इज NaCl, MgCl2 जो भी हम करेंगे आज, एंड तीसरा हमारे पास है MgO. ये भी आज हम कंप्लीट करेंगे. राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2. MgCl2 का जो बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हम बात करते हैं. राइट? तो Mg को हम अगर लें तो Mg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी को भी पता है सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. वैसे मुझे तो पता है ऑब्वियसली, इट्स 12 इसका एटॉमिक नंबर है, सो इट विल बी 282. वैसे ही Cl की भी नो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी 17 होते, तो 286. अब अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक ही कम है, तो ये कैसे हुआ? इसलिए हमें लगे 2 Cl. कितने लगे? 2 Cl. तो कंप्लीट. एक इसने यहाँ पे दिया, एक इसने यहाँ पे दिया. ये क्या बन गया? 2,8. ये बन गए 288 288. राइट? अब इससे क्या हुआ? अब ये Mg ने जब अपने 2 लूज कर दिए, वो बन गया Mg2 पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब कैटायन. ठीक है? Cl ने गेन किया, एक ही गेन किया. एक Cl ने एक ही गेन किया, 2 Cl ने 2 गेन किए. राइट? Cl ने जब गेन किया वो क्या बन गया? हमारा अनायन, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज्ड है. कैटायन आयन की कहानी क्लियर हो गई. अब बात करें इसकी फॉर्मेशन में, हम ऐसे रखें MgCl यहाँ पे, Cl यहाँ पे. यहाँ पे जो बीच में फोर्सेस हैं, बिकॉज ये 2 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये फोर्सेस जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है? वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे Mg ने क्या किया? Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया. लूज कर दिया. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. लूज कर दिया तो क्या बन गया? Mg2 पॉजिटिव. Cl ने क्या किया? 2 Cl थे, प्लस कर दिया उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने. क्या बन गए? 2 Cl नेगेटिव. अगर आप देखो तो Mg ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन है. तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन. ठीक है? Cl का देखें तो Cl ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है. गेन है हमारी रिडक्शन, तो ये हो गई हमारी रिडक्शन. ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है. अब इसका जो क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, दैट विल बी गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, Mg की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, ये है. Cl की ये है. Cl हमें 2 चाहिए. ठीक है? Mg ड्रॉ किया. Mg की आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट कर दिए डॉट से. वैसे ही Cl ले लिए. Cl हमने लिए 2. ठीक है? एक Cl की आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7. क्रॉस से मैं इसको डिनोट कर दूंगी. वैसे ही नीचे वाले में भी 7 डाल देंगे क्रॉस के हेल्प से. अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, वहां चले गए। तो Mg ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव। Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए 2 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमने यूज किया है 2Cl -1 और साथ में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे Cl से इलेक्ट्रॉन डॉट, जिसमें एक हम लगाएंगे डॉट, बाकी लगाएंगे क्रॉस, टू शो कि ये जो एक है वो है Mg का। अब आप कहोगे Cl हमने 2 यूज किए थे, लेकिन हमने 2 भी तो लगा दिया, मतलब यही Cl 2 बार ही आ रहा है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट, इसे हम ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारी फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 कंप्लीट हो गई। अब इसकी MgCl2 की फॉर्मेशन मैंने थोड़ी सी फास्ट में करवाई है, क्योंकि NaCl पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। NaCl पे टाइम लगाने का मकसद ये था बिकॉज वो पहली फॉर्मेशन थी, अब ये सेकेंड फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पेस में करवाया है। तो पहले आप NaCl की फॉर्मेशन देख के आए हमारे पहली वाली वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पिन भी कर दूंगी ऊपर, जिसकी हेल्प से आपको ये MgCl2 की फॉर्मेशन समझना बहुत 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 ईजी हो जाएगा, राइट। वैसे ही अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमने देख ली। अब सी इसमें Mg क्या हुई, ऑक्सीडाइज हुई, राइट, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है Cl में, ठीक है। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों टेक प्लेस करेंगे, क्या बनेगा, रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन तो हो गया, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं Mg था प्लस 2Cl लिया, क्या आ गया MgCl, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, बस ये हमारा टॉपिक डन, ओके। तो Mg था प्लस 2Cl था, Mg क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दिस हमारे रिएक्शन में ही, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मार्क करते हैं, साथ ही साथ हम मार्क भी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा न्यू टॉपिक है थोड़ा सा। Mg में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, क्या बना, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, क्या बना, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा होता है, अगर Mg में ऑक्सीडेशन हो गई तो Cl क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब Cl में रिडक्शन हुई, मतलब Mg क्या हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल। आई होप आपको ये बात भी क्लियर है। इसी के साथ हमारी फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमारी फॉर्मेशन है थर्ड की, दैट इज हमारे पास है, तो एक सेकेंड, हाँ हमने किया था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हम करते हैं, वो भी बहुत इजी है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर ट्रांसफर हो गए, राइट। Mg इज व्हाट, 12, तो 282, ऑक्सीजन इज 16, sorry 8, not 16, it's 8, so it will be 2 6, yeah, it is 8, so it will be 2,6। अब सिंपली यहाँ पे 2 जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, Mg क्या बन जाएगा, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, 2 नेगेटिव। इससे हम कह देंगे हमारी ये बन गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। Mg में आउटर मोस्ट में है 2, ये 2 आ गए, ठीक है। Cl ऑक्सीजन में, सॉरी ऑक्सीजन में, हाँ इसको ऑक्सीजन को यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते, इसके सामने ड्रॉ करते, ओके। ऑक्सीजन में क्या है, 6 है, 6 ड्रॉ कर लेते हैं विद क्रॉस, दोनों के अलग अलग होंगे, ये Mg इधर, एक Mg का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इससे क्या हो गया,
Mg बन गया 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन बन गया 2 नेगेटिव, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ओके लाइक दिस इज MgO2 MgO राइट। अब Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ऑल्सो एक चीज हम इसमें भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मार्क करते हैं। मैग्नीशियम ने क्या किया, लूज किया, मैग्नीशियम ने क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन किया, रिडक्शन हो गई। अब मैग्नीशियम को लूज किसने करवाया, ऑक्सीजन ने करवाया, तो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन ने गेन क्यों किया, क्योंकि मैग्नीशियम ने दिया, तो मैग्नीशियम क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस वीडियो में हमने दो तरह की फॉर्मेशंस पढ़ी हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एंड फॉर्मेशन ऑफ MgO। ओके, अब आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसके बारे में हम बात करें, जिससे कि हमने ये 3 फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, आज की वीडियो में 2 की, एक लास्ट वीडियो में भी की, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो या क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं एक बॉन्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जांपल्स, आप देख चुके हो, NaBr हो गया, ZnCl2 हो गया, या कुछ भी ले सकते हो, NaBr ले लो, ZnCl ले लो 2, MgO ले लो, हमने जो भी किया है, MgCl2 ले लो, NaCl ले लो। ये सारे एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक बॉन्ड्स की। ठीक है, अब इसमें जब देखो एक मेटल होगा, ऑलवेज 1 मेटल प्लस 1 नॉन मेटल होगा। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते। ओके, एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। फिर आ गया इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ये पुरानी बात की है, ये 2 बातें हमारी पुरानी है, हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो जो पुरानी बात है, जो रिवीजन में आ रही है यहाँ पे, वो हम डॉट से करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। अब जो नई इसकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसकी है दैट इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं डॉट में कर देंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको डॉट में दिया। अब करते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज जो इस बार हम न्यू पढ़ने लगे ड्यूरिंग दिस। सो ये तीनों हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी। सबसे पहले फिजिकल स्टेट जो है इसकी, वो जनरली होती है सॉलिड, जनरली सॉलिड में पाई जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके रीजंस भी डिस्कस करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही कंडक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या मोल्टन या एक्वस स्टेट में। नॉर्मल स्टेट में ये कंडक्ट सॉलिड में नहीं करते हैं। ठीक है, ये मोल्टन या एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारे सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। अब हमने जो ये 2 चीजें पढ़ी हैं, फिजिकल स्टेट इज सॉलिड एंड बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके रीजंस क्या हैं, बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये सॉलिड होते हैं एंड इसमें जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई रहता है।
अब जो हमने ये वाली चीज पढ़ी ना, इसका मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कोई भी एक कंपाउंड दे दे, बहुत कोई भी एनीवन, मैं यहाँ पे NaCl के थ्रू करूंगी। तो क्वेश्चन आता है why NaCl, why NaCl solid do not conduct electricity, ठीक है। सॉलिड NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता, बट मोल्टन और एक्वस, या तो मोल्टन और एक्वस, या एक्वस जो हमारा NaCl है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड में आया है, कोई भी कंपाउंड का नाम लेते हैं आयनिक बॉन्ड का, एंड जैसे कि सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करता और मोल्टन एंड एक्वस क्यों करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सॉलिड NaCl, इसका आंसर हम लिखते हैं, इसके भी हाँ से हटा देते हैं, ओके ठीक है। तो जो सॉलिड NaCl है, सॉलिड वाला, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत हाई हैं, उसमें आयंस है, प्रेजेंट क्या है हमारे पास, आयंस, लेकिन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, जिसकी वजह से हाईली कंपैक्टेड, नॉट फ्री टू मूव, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। बट अगर हम बात करें एक्वस या मोल्टन स्टेट में, उसमें एक्वस या मोल्टन, तो उसमें आयंस आर फ्री टू मूव, जिसकी वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो मोल्टन में फ्री टू मूव है, एक्वस में क्या होता है, एक्वस में भी एक चीज है, एक्वस होता है इन वाटर, और वाटर क्या कर देता है, weakens the force of attraction, ठीक है, between the atoms, उससे हम कहते हैं हाई इलेक्ट्रिक वैल्यू, भी हमने पढ़ा थी, हमने 8th में वाटर वाले चैप्टर में पढ़ी थी। तो उसी के बेस्ड पे ये हमारा था कि क्यों वो कंडक्ट करता है एंड क्या नहीं करता, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसकी, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स की 3 और मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ये फॉर्म होता है ड्यू टू आयंस, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास इसकी कि ये सॉल्वेंट है इन वाटर, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसकी है, दैट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर में तो सॉल्युबल है, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें क्या है, इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं, दैट इज, बात करते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़ी सी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर है C6H5 एंड देन वी हैव CH3, और हमारे पास एग्जांपल्स हैं CH2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, एंड C6H6, इथीन एंड थाइन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज कंडीशंस, वो पढ़ते हैं आज की वीडियो में, एंड आई विल बी एंडिंग टुडेज लेक्चर हेयर ओनली, बिकॉज मैं नहीं चाहती आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, या वेस्ट तो नहीं हो रहा है, चलो हम स्टडी कर रहे हैं, बट स्टिल आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, सो थोड़ा थोड़ा पार्ट हम रोज करेंगे, लेकिन विल डू इट विद डिलीजेंस, विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, राइट।
तो लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, दैट इज कंडीशन फॉर आयनिक बोन्स। ठीक है, फटाफट से ये टॉपिक फिनिश करते हैं सो दैट यू कैन गेट बैक टू योर अदर वर्क्स। ठीक है, कंडीशंस, इसमें 3 कंडीशंस हैं छोटी छोटी। ठीक है, मैं फटाफट पहले लिख देती हूँ। तो सबसे थर्ड है वो बहुत इजी, इसलिए मैं पहले लिख देती हूँ। इसको सबसे नीचे लिख देते हैं। ओके, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, दैट्स इट। थर्ड वाली इतनी ही है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Electronegativity is the tendency of an element or atom to attract the shared pair of electrons towards itself. तो यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए शेयरिंग नहीं हो रही है, इट्स जस्ट ट्रांसफर। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी फर्स्ट में। मेटल की बात करें तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट शुड बी लो। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और हम तो चाहते हैं ना कि जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, तभी तो नॉन मेटल्स गेन करेंगे और उनको आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये पोटेंशियल कम कैसे होगा? बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और हम चाहते हैं इजीली लूज हो, इसलिए हम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेंगे? कम रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को करेंगे हाई। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हमने ये तीनों चीजें पढ़ी हैं, और फिर भी रिवीजन हो रही है साथ साथ में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर अब आप देखो, मैं आप बच्चे पूछते हैं कि ये तो इनडायरेक्ट था इसलिए इसको कम रखा, तो इसको भी इनडायरेक्ट इसको भी कम रखो। नहीं, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको कम नहीं रखना। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन जैसे कम नहीं रखना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, राइट। सो दैट इज फॉर टुडे टॉपिक। हमने आज फॉर्मेशन पढ़ी कुछ कंपाउंड्स की, दैट इज MgO एंड MgCl2। फिर हमने पढ़ा अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड लास्टली कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगी, कीप लर्निंग एंड टाइम निकालो हर एक सब्जेक्ट के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो एक दिन में, टाइम निकालो हर एक सब्जेक्ट के लिए। बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, काम पे आपको फोकस करना चाहिए एंड एवरीथिंग, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, and please hit the like button. Do one thing from me, share this video with your friends and subscribe to the channel. Also comment all your queries, I'll be answering each and every of those. ठीक है, so we'll meet you guys in the next one. Bye bye and take care.